झगड़ा दो लोगों का हुआ और भुगतना पूरे प्रदेश को पड़ रहा है। देखिए, पूरा आईजीएमसी मरीजों से भरा हुआ है, लेकिन चेक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। ये कोई बेचारा निराश होकर खड़ा है, कोई थक हार कर बैठ गया है, कोई सुबह से आकर लाइन में लगा था, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई नौजवान है, लेकिन किसी को देखने वाला कोई नहीं है। अपनी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। ऊपर की तस्वीर में हड़ताल पर बैठे हुए डॉक्टर हैं और निचली तस्वीर में परेशान होते मरीज हैं। हालांकि इन डॉक्टर्स के लिए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी की इलाज के अभाव में जान नहीं जानी चाहिए और पढ़ाई भी बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ये हड़ताल पर डटे हुए हैं। डॉक्टर काम छोड़कर हड़ताल पर जा रहे हैं और किसी भी मरीज की जांच नहीं हो रही है। ये लोग बस एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि डॉक्टर राघव का टर्मिनेशन वापस लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी जनता में से किसी को कुछ होता है, इलाज के अभाव में किसी मरीज की जान चली जाती है, किसी का बच्चा उससे खो जाता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? घूम फिर के गालियां फिर डॉक्टर को ही आएंगी, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ कर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल ने कहा है कि आज सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल कब खत्म होगी कुछ पता नहीं है और डेंटल डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं और एक ही मांग है सरकार से की जा रही है कि डॉक्टर राघव का टर्मिनेशन वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसे में सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर राघव को पहले सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद एकदम से टर्मिनेट कर दिया जाता है, जबकि जांच भी सही से नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार डॉक्टर राघव का टर्मिनेशन वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को किस लेवल तक परेशानी झेलनी पड़ेगी, किस लेवल तक मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत होगी गरीब तबके और आम लोगों के लिए, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसे में दूर दराज के इलाकों से आईजीएमसी शिमला में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और हिमाचल का प्रदेश का कोई ही जिला, कोई ही तहसील या कोई ही पंचायत एट ए टाइम होगी जिसमें से कोई शख्स यहाँ पर इलाज कराने के लिए नहीं आया हो। यानी पूरे हिमाचल प्रदेश के हर टाइम यहाँ पर मरीज होते हैं जो इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स के हड़ताल में जाने पर ये सारी व्यवस्था चरमरा गई है। खैर, क्या कहते हैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल, सुनिए। देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, किंतु एक जो मैसेज हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पूरी डॉक्टर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को गया है, उनकी रिजेंटमेंट, उनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो टर्मिनेशन रिवोक नहीं होती है, तब तक डॉक्टर्स इतना अनसेफ फील कर रहे हैं अपने काम करने के लिए कि उन्हें लगता है, सभी को ये लगता है कि जब अगर 6 घंटे के अंदर आपकी सस्पेंशन होती है और 48 घंटे के अंदर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और 8 से 10 साल का करियर एकदम से ही आपका समाप्त हो जाता है, तो जो 24 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है, तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान क्या रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है? तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी और आगे भी रहेगी। जी देखिए, जो वीडियो फर्स्ट डे ट्रॉल हुई थी, उसमें डॉक्टर के द्वारा भी दिखाया गया है कि मारपीट हुई है। और जब भी कोई घटनाक्रम होता है, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। प्रोवोकेशन क्यों हुई, इंस्टिगेट वो क्यों हुए, क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। आफ्टर ऑल डॉक्टर भी एक ह्यूमन है। ठीक है, मान लिया मिसकंडक्ट वॉज देयर, हमने कहा है, मान लिया मिसकंडक्ट इज देयर, उसके लिए हमने भी ये भी देख लिया कि सरकार ने उनको 6 घंटे का सस्पेंशन कर दिया। ठीक है, ही वॉज बीन सस्पेंडेड, परंतु विद इन 48 आवर्स डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट कर दिया जाता है कि 10 से 12 साल का करियर आदमी का, जो एमबीबीएस पहले प्री मेडिकल टेस्ट करके एमबीबीएस में आता है, फिर एमबीबीएस के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो फील्ड में जाके फिर मेरिट के बेसिस पे ही जॉइन्स द सीनियर रेजिडेंसी एट आईजीएमसी शिमला, और उसके बाद एक ही दम 48 घंटे के अंदर उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे तो नहीं लगता ये जस्टिफाइड है।